राम राम जी, नमस्कार। यूट्यूब फेसबुक चैनल अपना गांव अपना खेत में आपका स्वागत है। आज अपने चने की फसल पर बात करेंगे। चने की फसल में इस समय कौन कौन से कार्य करें। चना दलहनी फसलों में प्रमुख स्थान रखता है। तो रबी के मौसम में चने की बुआई होती है और चने की फसल में इस समय समसामयिक कार्य कौन कौन से हैं, इसमें आप बात करते हैं। पहला इसमें कार्य इस समय है, जो चने की फसल है वो लगभग 2 महीने की बिजाई की हुई हो गई है। तो इस समय इसमें एक तो खरपतवार का विशेष तौर से ध्यान रखें। चने की फसल में खरपतवार नहीं होने दें। खरपतवार होने से क्या होता है कि चने की फसल छोटी होती है और खरपतवार ज़्यादा होने से इसके अंदर उत्पादन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरा, इस समय सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। सिंचाई, जिन किसान भाइयों की फसल 50 से 55 दिन की हो गई है, उसमें प्रथम सिंचाई आप कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने एक ही सिंचाई करनी है तो वो 60 से 70 दिन के बीच में, जब पौधों में टिलरिंग अवस्था हो, उस समय सिंचाई करें। और तीसरा, इसके अंदर इस समय हरी सुंडी का प्रकोप हो सकता है। ज्यों ही मौसम बदलेगा थोड़ी सी गर्मी आएगी, गर्मी आने के साथ ही हरी सुंडी का प्रकोप इसके अंदर बढ़ जाएगा। तो इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखें। आज आपको एक चने का फील्ड विजिट करा रहा हूँ। ये है जी चने का फील्ड। इसकी बिजाई की बात करते हैं तो इसकी बिजाई 6 नवंबर को हुई है। और वैरायटी की बात करते हैं तो वैरायटी है ये HC7 जो हिसार यूनिवर्सिटी की रिसर्च वैरायटी है। तो इसके अंदर अब टिलरिंग की बात करते हैं। ये लगभग 60 से 70 दिनों के बीच में है। इसके अंदर ये देखो आप टिलरिंग, ये पौधा है, इसके अंदर टिलरिंग बहुत अच्छी है। और सिंचाई की बात करते हैं तो इसके अंदर एक सिंचाई की हुई है, वो भी स्प्रिंकलर से। अभी तक इसमें कोई सुंडी का प्रकोप नहीं है। ये फसल है जी। और ये ऊपर से इसको खरगोश से जो जी है उसने काट भी रखा है, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसके अंदर और ज़्यादा टिलरिंग आएगी। एक अच्छी वैरायटी है। और इसके अंदर खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो इसके अंदर है नीचे 1 थैला SSP का नीचे 1 बीघा में बिजाई की हुई है, पहले बिजाई की हुई है। और 10 किलो यूरिया बुआई करते टाइम इसके अंदर छींटा लगाया हुआ है। चने की फसल में ज़्यादा नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजन ये खुद पौधा अपने आप जड़ों द्वारा बना लेता है। इसके अंदर जड़ों के अंदर जीवाणु होते हैं, वो ग्रंथियां बना लेते हैं और हवा से नाइट्रोजन खींचकर पौधों को देते हैं। ये फील्ड है जी। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं। ये पौधा है, इसको अपने आराम से उखाड़ेंगे। इसके अंदर ये गांठें होती है।
इस तरह से इसके अंदर ये इन जड़ों के अंदर गांठें होती है जो अपने हवा से जो नाइट्रोजन है वो खींच कर वो पौधों को उपलब्ध करवाती है। ये तो इसके अंदर टूट गई है, नीचे आपको वो दिखा रहा हूँ मैं। ये गांठें होती है इस तरह से, ये पौधा है पूरा। तो ये गांठें हैं, इनके इसके अंदर जीवाणु होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन खींच करके और पौधों को उपलब्ध कराते हैं। और सिंचाई की बात करते हैं तो इसके अंदर वैसे 2 सिंचाई की ज़रूरत होती है। पहली सिंचाई अपने टिलरिंग की अवस्था पर जब फुटान होता है उस टाइम दें, दूसरी सिंचाई जब फलियों में दाना बनने लगे उस टाइम दें। 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है इसके अंदर। ये फील्ड है, आपको विजिट करा रहा हूँ मैं, अच्छा फील्ड है। एक सिंचाई हुई है इसके अंदर, वो भी स्प्रिंकलर से। फ्लड सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई में फ़र्क है, इससे ये ज़मीन अपने कठोर नहीं होती है। इस तरह से ये ज़मीन मुलायम रहती है और नमी बनी रहती है और हवा का संचार होता रहता है, तो इससे ये अच्छी पैदावार करता है। ये जी कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोई कमी है तो कमेंट करके बताना जी। धन्यवाद।